नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली के स्कूल और दिल्ली सरकार की खोली थी पत्र लिखकर पोल। तो आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट जो है वो उस पत्र को लेकर सामने आई थी और आज इसी तनातनी के बीच में एंट्री हो चुकी है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। दरअसल आपके लिए बता दें कि कल एलजी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4 पन्नों का एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को लेकर सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे थे और वहीं उन्होंने बताया था कि आखिरकार मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, क्योंकि काफी ज्यादा अभद्र भाषा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी से पूछे थे सवाल कि एलजी कौन है, कहां से आए हैं, हम चुनी हुई सरकार है। तमाम चीजों के जवाब जो है वो कल एलजी की तरफ से दिए गए थे और आज उस पत्र को लेकर बौखलाहट सामने आई है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। और मनीष सिसोदिया ने भी आज पत्र भेजा है दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के लिए, जिस पर स्कूलों को लेकर जो सवाल उठाए गए थे कल उपराज्यपाल की तरफ से, उसको लेकर तमाम बड़ी बातें आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की है। दरअसल क्या मुद्दे हैं, किन चीजों को लेकर मनीष सिसोदिया ने अपनी इस चिट्ठी में जिक्र किया है, उन तमाम पहलुओं पर हम नजर डालते हैं। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा कि 2015 से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 14 लाख थी जो आज 18 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि टेंट वाले स्कूल अब टैलेंट वाले स्कूल हो गए हैं। अब से पहले 75 से 80% बच्चे होते थे, अब 90% जो बच्चे हैं उनके नतीजे 99% आते हैं। आज गरीब बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि अपने घोस्ट टीचर कहकर दिल्ली के गेस्ट टीचर्स का अपमान किया है। आपकी डीडीए ने दिल्ली सरकार को 4 प्लॉट का कब्जा नहीं दिया है, वहीं 2 प्लॉटों पर भूमाफिया का कब्जा था जिसे शिक्षा विभाग ने छुड़वाया है। वहां अब स्कूल बन रहे हैं। बच्चों की शिक्षा में टांग अड़ाना और टीचर को अपमानित करना आपको शोभा नहीं देता। दरअसल जिस तरीके से आज उप मुख्यमंत्री ने ये जो पत्र है वो लिखा है, जिसमें ये तक कहा गया है कि शिक्षकों से लेकर छात्रों का अपमान दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने किया है। दरअसल कल एलजी ने जो पत्र लिखा था उसमें दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों को उठाकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया था दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें स्तर गिर रहा है, काफी जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। इसके क्या कारण है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के स्कूलों को लेकर तमाम बड़ी बातें करते हैं और जो जमीनी आंकड़े हैं वो कुछ और कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एलजी ने यह भी सवाल उठाया था कि जो जमीनें आपको दी गई हैं वहां पर सुधार क्यों नहीं किया जा रहा, स्कूलों में आखिरकार सुधार कैसे किया जाएगा, जो जमीनें आपको दी गई हैं वहां पर स्कूलों का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है। स्कूल और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने तमाम जो चीजें हैं वो कही थी और साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह भी कहा था कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या, औसत संख्या हर साल घट रही है, जो 2012 से 2013 में 17% से गिरकर 2019 से 2020 में 60% हो गई है। उन्होंने निजी स्कूलों से सरकारी स्कूल में जाने वाले छात्रों के बारे में आप सरकारों पर भी सवाल उठाए थे और जिस तरीके से स्कूल से लेकर शिक्षा प्रणाली को लेकर उन्होंने बात की थी, क्योंकि इसी शिक्षा प्रणाली को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली में नंबर 1 शिक्षा दी जा रही है और दिल्ली के नंबर 1 ही शिक्षा मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। पर जमीनी हकीकत के आंकड़े कल अपने 4 पेजों की चिट्ठी में पेश किए गए थे उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की तरफ से, जिस पर कल जवाब दिया गया था। बौखलाहट सामने आई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो वहीं दूसरी तरफ आज मनीष सिसोदिया अपने आंकड़े बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि टीचर्स का अपमान किया है दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने। और इसी के साथ सिसोदिया ने लिखा कि जहां एलजी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के स्कूलों में छात्रों की संख्या 16 लाख से घटकर 15 लाख हो गई है, यही हकीकत ये है कि छात्रों की संख्या बढ़कर 18 लाख हो गई है। हमारे शिक्षा विभाग ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे में भी बदलाव किए हैं। टेंट वाले स्कूल अब टैलेंट वाले स्कूल हो गए हैं। जिस तरीके से एलजी साहब ने कल एक पत्र में दिल्ली के शिक्षा विभाग पर कई झूठी
झूठे आरोप लगाए थे। मैंने उनके पत्र का जवाब देते हुए अनुरोध किया है कि शिक्षकों के काम का मखौल ना उड़ाएं। दिल्ली के शिक्षकों ने कमाल करके दिखाया है। मैंने एलजी साहब से यह भी अनुरोध किया है कि संविधान में आपकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था ठीक करना है। आप कानून व्यवस्था ठीक कीजिए और शिक्षा व्यवस्था हम ठीक कर लेंगे। और वहीं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने भी इसी मनीष सिसोदिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली के टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने मिलकर पिछले 7 सालों में कड़ी मेहनत करके शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है। एलजी साहब को उनका अपमान करने की बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। आज जिस तरीके से एलजी के पत्र को लेकर तमाम बड़ी बातें और उन पर जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री और खुद डिप्टी सीएम दे रहे हैं, उन सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर एलजी ने सवाल उठाए थे। शिक्षा प्रणाली को लेकर उनकी तरफ से टीचर्स को लेकर मांग नहीं की गई थी, बल्कि टीचर्स के हित में ही सवाल कल उपराज्यपाल ने पूछे थे। पर आज किस तरीके से सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि टीचर्स का अपमान किया है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने। और वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप अभी तक लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के एलजी जो है वो संविधान कानून के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, लोकतंत्र पे नहीं चल रहे हैं। चुनी हुई सरकार को दरकिनार किया जा रहा है। और वहीं जो चुनी हुई सरकार है वो किस तरीके से स्कूलों में घोटाला कर रही है, क्योंकि पिछले ही दिनों शिक्षा मिनिस्टर यानी कि मनीष सिसोदिया को लेकर आरोप लगे थे कि कैसे स्कूलों की बिल्डिंग्स में घोटाले हुए हैं कि एक क्लासरूम बनाने के नाम पर बताया गया कि इसमें 25 से 30 लाख रुपए की रकम लगी है और किस तरीके से ये करोड़ों का घोटाला किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी निशाना आम आदमी पार्टी के ऊपर साधा था। पर आज किस तरीके से उन चीजों को ढककर बस ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के एलजी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, पर उन चीजों के जवाब नहीं दिए गए हैं कि आखिरकार स्कूलों में कार्य जो है उसे कैसे सुधारा जाए, बिल्डिंग्स की बजाय शिक्षा प्रणाली को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इन्हीं सवालों को जो है वो गिनाया गया था कल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से। क्योंकि ये जो दरार और जो तनातनी लगातार दिल्ली में देखी जा रही है, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आज दोनों ही दिल्ली के एलजी पर हमलावर हैं और ये तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के अधीन रहकर काम कर रहे हैं। और दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के विधानसभा सत्र यानी कि शीतकालीन सत्र में ये तक कह दिया कि एलजी जो हैं वो ये धमकी दे रहे हैं कि 24 में हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे और एमसीडी में हमने बीजेपी को जितवाया है। यानी कि बिना तथ्यों के एलजी पर जो है वो आरोप लगाए गए और इन्हीं का जवाब जो है वो कल एलजी की तरफ से दिया गया था और बताया भी गया था कि आखिरकार एलजी कौन है, कहां से आए हैं, किन शक्तियों का वो प्रयोग कर सकते हैं। और इससे पहले भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले ही एलजी वीके सक्सेना की पावर्स को बढ़ा चुकी हैं, जो भी एक बड़ा झटका था दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार यही आरोप लगा रही है कि एलजी चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, चुनी हुई सरकार को दरकिनार किया जा रहा है। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उस काम को करने दीजिए। और वहीं 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को लेकर मनीष सिसोदिया ने तो इतना तक कह दिया कि जो ऑर्डर दिए गए थे उसमें यह तक कहा गया है कि चुनी हुई सरकार को एलजी से कुछ भी प्रमाणित या फिर पूछने की जरूरत नहीं है। पर जिस तरीके से सवाल और एलिगेशन और आरोप आज लगाए जा रहे हैं, दिल्ली की एलजी की शक्तियों को लेकर बात की जा रही है, पर यह नहीं कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से कि देश की राजधानी दिल्ली है और ये एक केंद्र शासित राज्य भी है और यहाँ के जो महामहिम हैं वो एलजी ही होते हैं। इसीलिए उनकी शक्तियां जो हैं वो चुनी हुई राज्य की सरकार से ज्यादा है और इसीलिए वो हर मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा जो सोच विचार करके फैसला लेते हैं। और इसीलिए टीचर्स के फिनलैंड भेजने के मामले और प्रस्ताव को भी उन्होंने 2 बार कैलकुलेट करने के लिए वापस भेजा और कहा कि इस पर जो कॉस्ट है उसको आप एनालिस करिए और बताइए कि किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा, कितना खर्चा आएगा। पर उसको लेकर भी सवाल सिर्फ एलजी को लेकर ही आम आदमी पार्टी उठा रही है और
और आज आम आदमी पार्टी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं जनता की तरफ से। और जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो शिक्षा प्रणाली और दिल्ली में घोटालों को लेकर भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन पर जवाब अभी तक अरविंद केजरीवाल या उनके नेताओं की तरफ से सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी जो हैं वो आरोप दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना पर लगा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।